हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं क्या लव कुश का वोट एनडीए को नहीं मिल रहा है, और अगर मिल रहा है तो ऐसी अफवाह क्यों। चलिए आज हम जानते हैं। दरअसल बात ये है कि जैसा ही लोकसभा चुनाव 2024 की शुरुआत हुई तब से ये चर्चाएं, फर्स्ट फेज के जब चुनाव 19 तारीख को हुआ उसके बाद से ये चर्चाएं शुरू हो गई कि लव कुश का वोट अब एनडीए को नहीं मिल रहा है, क्योंकि आरजेडी ने इतना कैंडिडेट ही खड़ा कर दिया है। लव कुश का हर एक 2 सीट 3 सीट पर एक कैंडिडेट खड़ा कर दिया, और यादव के बाद सबसे ज़्यादा कैंडिडेट महागठबंधन से बिहार में कुशवाहा जाति का ही है, और कुर्मी जाति का भी एक कैंडिडेट दे दिया उतनी कम आबादी रहते हुए भी आरजेडी ने। तो इसके चलते कहा यह जा रहा था कि नीतीश कुमार का जो कोर वोटर है वो खिसकते हुए दिख रहा है, और जेडीयू और बीजेपी में इससे तनाव कराने की पैदा की जा रही थी। तो क्या इसमें कितनी सच्चाई है, तो चलिए जानते हैं। हाँ, और एक बात आपको ये भी बताते चले कि जिस प्रकार से लव कुश वोटों को लेकर एनडीए अपने आप को दावा करती है, क्योंकि नीतीश कुमार साथ में है, लव कुश के सबसे बड़े नेता कहे जाते हैं। दूसरी ओर सम्राट चौधरी उपेंद्र कुशवाहा भी उनके साथ हैं। तो ये कही जा रही थी कि लव कुश तो खैर कन्फर्म एनडीए के साथ है, लेकिन चुनाव में इसका असर तो दिखा ही। जी हाँ, और आरजेडी ने एक बहुत बड़ा चाल चला, मतलब लालू यादव, उन्होंने कुशवाहा के किसी बड़े नेता को और बड़ा नेता ना बनाकर कुशवाहा कैंडिडेट की संख्या बढ़ा दी, और जिससे चलते जिस जिस सीट पर कुशवाहा कैंडिडेट को बढ़ाया वहाँ तो इफेक्ट पड़ेगा ही। और ऐसे भी कहा जाता है कुशवाहा और राजपूत जो बिहार में ये दोनों जातियाँ हैं वो टैक्टिकल वोट करने के लिए जानी जाती है, अपने जाति के कैंडिडेट को वोट करने के लिए जानी जाती है। तो इस कारण फर्स्ट फेज में जब आरजेडी की तरफ से 4 सीटों का ऐलान हुआ उसमें से 2 कुशवाहा जाति के कैंडिडेट थे, और 50% मानिए तो, और उन 2 सीटों पर काफ़ी गहरा प्रभाव दिखा, और लव कुश समीकरण पूरी तरह से ध्वस्त होते दिखा, और एनडीए को वहाँ बड़ा झटका लगा। और इसे देखते हुए एनडीए ने बाद में सुधारने की कोशिश भी की। आपको बता दें कि फर्स्ट फेज के और सेकेंड फेज के कुछ हिस्सों में लव कुश वोटों का नुकसान हुआ एनडीए को, ये बात सच्चाई है, लेकिन उसके बाद से एनडीए ने इसमें सुधार किया। सम्राट चौधरी को जगह जगह भेजा, उपेंद्र कुशवाहा की अहमियत को समझाया, नीतीश कुमार अपनी अहमियत को समझे, और इसके बाद लव कुश वोटरों में विभाजन रुक गया, कम गया। मतलब कुछ तो हुआ ही, लेकिन बहुत ज़्यादा एनडीए की तरफ हो गया। और ख़ास करके उसी सीट में जहां एनडीए की ओर से ना कुशवाहा जाति के कैंडिडेट हैं और ना आरजेडी की ओर से, तो वहाँ तो एनडीए को वोट ही पड़ा लव कुश का। और जहाँ एनडीए के कुशवाहा जाति के वोट हैं, वो कैंडिडेट हैं, और तो वहाँ तो कन्फर्म 90% ही एनडीए को पड़ा। और जहाँ एनडीए के भी कुशवाहा हैं और यूपीए यानी कि महागठबंधन के भी कुशवाहा हैं, फिर भी वहाँ ज़्यादा एनडीए को पड़ा। हाँ, जहाँ आरजेडी के कुशवाहा या इंडिया गठबंधन के कुशवाहा कैंडिडेट थे वहाँ थोड़ा उन्हें पड़ा, लेकिन बाद में ये भी पैटर्न बदल गया, और जहाँ कुशवाहा कैंडिडेट आरजेडी के भी हैं या फिर निर्दलीय भी हैं, वो भी वोट अब एनडीए की तरफ जाने लगा। और उदाहरण सहित आप सुपौल में देख लीजिए, वहाँ से बैद्यनाथ मेहता खड़ा हुए हैं, लेकिन वहाँ के कुशवाहा लोग सब एनडीए कैंडिडेट, जेडीयू के कैंडिडेट को सपोर्ट करने में लगे हुए हैं। और सिर्फ पहले फेज में इस बात की थोड़ी सी सच्चाई दिखी कि लव कुश वोटों में विभाजन होता दिख रहा था, लेकिन बाद में बीजेपी ने इसे समय रहते संभाला और अपनी फील्डिंग तंदुरुस्त कर दी, और जिसके बाद ये समीकरण पिघलता हुआ नज़र आया, और हम कह सकते हैं कि लव कुश वोट अब ज़्यादातर एनडीए के साथ हैं। तो नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा के लिए ये साख की बात थी अगर लव कुश वोट बिखरता तो। और आप लोग देख ही रहे हैं जिस प्रकार से मुंगेर में हुआ, अगड़ों पिछड़ों की लड़ाई करने की कोशिश की गई है, और एकमात्र कुछ कुर्मी कैंडिडेट अशोक महतो की पत्नी कुमारी अनीता देवी, बाहुबली अशोक महतो की पत्नी, मुंगेर से लड़ी, और वहां से आरजेडी ने भी अगड़े पिछड़े की राजनीति करने की कोशिश की, परंतु पूरी तरह से सक्सेस नहीं हो पाया। तो ये भी एक बात है। और जो है इस समीकरण से नीतीश कुमार को इस प्रकार से अफवाह उड़ाया गया कि नीतीश कुमार का वोट बैंक सभी जा रहा है बीजेपी को छोड़कर, क्योंकि जिस प्रकार से साल 2020 में बीजेपी का वोट बैंक चिराग के साथ चला गया था, जहां जहां चिराग पासवान लड़ रहे थे और जेडीयू की सीट पर बीजेपी जहां नहीं लड़ी थी, तो उसी प्रकार इस बार ये अफवाह उड़ाया गया कि नीतीश कुमार की सीट पर तो लव कुश का वोट नीतीश कुमार को पड़ ही रहा, जहां जहां बीजेपी लड़ रही है वहां लव कुश का वोट गड़बड़ा रहा है। और ये इसमें सच्चाई तो नहीं है, लेकिन ये अफवाह अच्छी खासी काम की, और जिसका रिएक्शन अगले पार्टी की ओर से भी होगा, अगले जो वोटर हैं, जो अगले जातियाँ हैं, वो भी इसका रिएक्शन करेंगे, तो इसका भी असर तो दिखेगा ही। तो कुछ दिन तक ये अफवाह काम किया।
और यही बात खगड़िया उगड़िया में यह उड़ाया गया कि चिराग पासवान के कैंडिडेट को कुर्मी समाज यानी कि नीतीश कुमार के समाज के लोग वोट नहीं देंगे, क्योंकि साल 2020 में उन्हें नुकसान पहुंचाया था। बीजेपी को देंगे, जेडीयू को देंगे, लेकिन चिराग पासवान को नहीं देंगे। और इसका असर पासवान पर भी पड़ेगा। अगर ऐसी अफवाह उड़ती है तो पासवान भी नीतीश कुमार के कैंडिडेट को वोट देना छोड़ देंगे, ये भी हो सकता था। तो इन सभी चीज़ों में आप लोगों को क्या समझ में आता है? मैंने तो बता दिया कि शुरुआती दौर में फर्स्ट फेज में कुछ समीकरण बिगड़ा था, उसके बाद से ये सब सही हो गया। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव, लेटेस्ट और जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल में